हे गाइस, तो मैं आप सभी के लिए थ्रोन ऑफ सील के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ चुका हूँ। एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम कंप्लीट एपिसोड को कवर अप कर देंगे, तो प्लीज़ आप सभी लोग एंड तक जरूर से ही बने रहना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं सायर को, जो कि सामने वाले स्नेक डीमन लॉर्ड से फाइट कर रही थी। अचानक से ये बार स्नेक डीमन लॉर्ड अपने किसी पावर का यूज़ करते हुए सायर को अपने पास मारने के लिए बुला लेता है। अचानक से वहाँ पर उसका हैंड अलग हो चुका था और एंट्री हो जाती है हमारे प्यारे हाउ चैन की, जो कि सायर को गोदी में रखकर नीचे उतारता है। हाउ चैन के सारे दोस्त उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे लग रहे होते हैं। साथ ही जो स्नेक डीमन लॉर्ड था वह कहना शुरू कर देता है कि हर बार का वक्त है जो तुम हमारे काम में टांग अड़ा देते हो। अचानक से सायर हाउ चैन से दूर हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सायर को याददाश्त का भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए वह हाउ चैन के ज़्यादा करीब बिल्कुल भी नहीं आना देना चाहती। इस बात को जानकर जो यहाँ पर स्नेक डीमन लॉर्ड होता है वह अपनी बहुत सारी पाइंस का यूज़ करते हुए हमारे प्यारे हाउ चैन को तंग करना शुरू कर चुका था। हाउ चैन वहाँ से जंप करते हुए अपनी शॉट की सहायता से वहाँ पर जो वाइंस आ रही होती हैं उन्हें काटता जाता है, साथ ही साथ उनसे बचने का भी ट्राई कर रहा था। और इसमें उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि वह मल्टीपल स्लेशिंग अटैक की सहायता से भी अटैक करना कंटिन्यू रखता है। दूसरी तरफ में सायर को दिखाया जाता है, जो कि एक असिशियन पावर का यूज़ करते हुए सीधा ही उस स्नेक डीमन लॉर्ड पर अपने चाकू से अटैक कर चुकी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह स्नेक डीमन लॉर्ड का शरीर तड़ से अलग हो चुका था। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वह स्नेक डीमन लॉर्ड पर किसी भी अटैक का असर बिल्कुल भी नहीं होता। साथ ही साथ इस तरफ वह पूरी तरह से अपनी ओवर का यूज़ करते हुए अभी भी दोनों से ही फाइट करने के लिए लगा हुआ था। सायर तो अपनी ओवर की सहायता से उससे डैगर की यूज़ करते हुए बचना शुरू कर देती है। पर हम देखते हैं कि इसमें हमारे प्यारे हाउ चैन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि जैसे ही हाउ चैन वहाँ पर अटैक करने के लिए आता, स्नेक डीमन लॉर्ड ने अपने बहुत सारी किसी टेक्निक का यूज़ करते हुए टेंटिकल्स को बाहर निकाल दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही कांटेदार होते हैं। हाउ चैन को वहाँ पर पहुँचने में तकलीफ हो रही थी, पर वह अचानक से अपनी शॉट का यूज़ करते हुए वहाँ पर फायर एनर्जी की सहायता से उन सभी को अलग कर देता है और एक स्लैशिंग अटैक सीधा ही करने के लिए चाहता है स्नेक डीमन लॉर्ड पर। स्नेक डीमन लॉर्ड अपनी किसी और टेंटिकल को बाहर निकाल कर उसके अटैक से बच जाता है। सायर इसी का मौका पाकर अपने डैगर को बाहर निकालती है और यहाँ पर स्नेक डीमन लॉर्ड पर अटैक करने के लिए चाहती उसने अपनी किसी प्रकार की एक स्टॉप टेक्निक का यूज़ करते साथ ही सायर को फ्रीज कर दिया था। सायर हिल भी नहीं पा रही होती, इसी का मौका पाकर वह अपने किसी प्रकार की एक जादुई मैजिक का और यूज़ करता है। इसके तहत हम देखते हैं कि सायर के चारों तरफ पंखुड़ियाँ ही आ चुकी हैं, जो कि सायर को कैद कर लेती हैं। यह देखकर जो यहाँ पर हमारा प्यारा हाउ चैन था उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह कहता है कि आखिरकार तुम मेरी सायर के साथ क्या कर रहे हो। इस तरफ वह स्नेक डीमन लॉर्ड जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और हाउ चैन पर भी मल्टीपल अटैक कर रहा था। कहता है कि बेटे, तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है जो कि सायर का हुआ है। हाउ चैन अपनी शॉट की सहायता से जैसे ही वहाँ पर अटैक करने के लिए आता, पर हम देखते हैं कि उस सामने वाले डीमन लॉर्ड पर किसी प्रकार के अटैक का असर तो हो ही नहीं रहा था। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सायर को जो पंखुड़ियाँ कैद करके रखे हुए हैं, अचानक से उन पर एनर्जी के कारण दरारें आना शुरू हो जाती हैं, जो कि यह दर्शा रही थी कि सायर किसी वक्त आज़ाद हो सकती है। पर हम दूसरी तरफ देखते हैं हाउ चैन, जो कि अभी स्नेक डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहा था। अचानक से स्नेक डीमन लॉर्ड हाउ चैन का काम तमाम करने ही वाला होता है कि सायर तुरंत ही उन पंखुड़ियों को तोड़ते साथ ही डबल स्लैशिंग अटैक का यूज़ करते हुए स्नेक डीमन लॉर्ड से चंगुल से आज़ाद हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सायर ने अपने एक सेक्रीफाइसिंग टेक्निक, जो कि हाउ चैन ने उससे करने के लिए मना किया था, उसी का यूज़ करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मल्टीपल स्टैगर उस स्नेक डीमन लॉर्ड के चारों तरफ प्रकट हो जाते हैं और वह एक ही साथ से सामने वाले स्नेक डीमन लॉर्ड पर घुस चुके थे। इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारा प्यारा हाउ चैन होता है वह भी अपनी वर्क का यूज़ करते साथ ही एक खतरनाक सी फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। फॉर्मेशन पावरफुल थी, इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जायंट फायर वॉल अलग आते साथ ही सामने वाले स्नेक डीमन लॉर्ड को लग जाती है। और हम देखते हैं स्नेक डीमन लॉर्ड के हर एक चीथड़े अलग उड़ चुके थे, हाथ अलग था, पैर अलग, आधा शरीर अलग और गर्दन दुख कांपते कहाँ डली हुई थी। पर वह गर्दन के अलग हो जाने के बाद भी बोल पा रहा था। हाउ चैन तुरंत ही अपने पैर से उसकी गर्दन को नष्ट कर देता है और उनको अभी भी एक बात समझ में आ गई थी कि स्नेक डीमन लॉर्ड अभी जिंदा बचा हुआ है और फिर से रिकार्नेट होकर आ जाएगा। हाउ चैन के टीममेट सारे के सारे ही अपनी होप खोना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ इस तरह हम देखते हैं सीमा सियान को, जो कि और भी ज़्यादा भावुक होता हुआ दिखाया जाता है। बेजुआन कहना शुरू कर देती है कि हम इस तरीके से पूरी तरह से ही ख़त्म कर पाएंगे।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को, जो कि अपने फादर की मौत हो जाने के कारण वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। उनके हाथ को जोर जोर से पकड़ कर रो रही थी और भाई कह रही होती है कि फादर मैं आपका बदला लेकर ही रहूँगी। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रिंस भी यहाँ पर आ चुका था। प्रिंस को भी स्नेक डीमन लॉर्ड पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं हाओ चैन को, जो कि यहाँ पर अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए आगे आ चुका था, क्योंकि आप जानते हैं कि अब इस ट्राइब के लोग ने हाओ चैन को ही अपना न्यू गॉड स्वीकार कर लिया है, तो हाओ चैन का भी कोई ना कोई तो फर्क बनेगा ही। हाओ चैन कहता है कि इस क्लैन को स्नेक डीमन लॉर्ड ने ख़त्म कर दिया है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक हम स्नेक डीमन लॉर्ड को ख़त्म नहीं करने वाले तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और यह हौसला हमारा प्यारा ब्रिटलन सीमा से यहाँ तक कि जो मैक्स होता भाई भी लगाने के लिए लगा हुआ था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्रिटलन को, जो कि आसपास की छवि यानी कि वहाँ पर मौजूद पिक्चर्स को देखकर एक कहानी बताना शुरू कर देते हैं, जो कि एक हिस्ट्री की पौराणिक कहानी है, जिसके थ्रू हमें भविष्यवाणी का भी पता चलने वाला है किस तरह हाओ चैन को नियति का पुत्र माना गया है इस क्लैन के लिए। हमें पता चलता है कि आज से हज़ारों साल पहले दोनों क्लैन्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा भिड़ंत हुई थी, मतलब किस किस क्लैन के, प्रिंसेस के फादर के और साथ स्नेक डीमन लॉर्ड के पूर्वज के बीच में फाइट के दौरान सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, जिसके तहत सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। पर आप जानते हैं कि पावर ज़्यादा आ जाने के कारण स्नेक डीमन लॉर्ड की कबीले ने इसको पूरी तरह से नैलीफाई कर दिया और कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानेंगे। साथ ही यह जानकर जिन्होंने भी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में मदद की थी, उन सभी गॉड ने नियति की पुत्र की भविष्यवाणी की, जो कि हमारा प्यारा हाओ चैन है। हाओ चैन आते साथ ही इनको बचाने का ट्राई करेगा। जब से है प्रिंसेस का कबीला बहुत सारे बच्चों जो कि यहाँ पर ब्लड से बिलोंग करते हैं उन सभी की जांच करता है, पर हज़ारों सालों से कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिल रहा था जो कि स्नेक डीमन लॉर्ड को मारने के लिए हमारी मदद करे। और यह सब तभी होगा जब हम देखते हैं कि स्नेक डीमन लॉर्ड का जो वंशज आते जाएंगे बस सारे के सारे ही इमॉर्टल रहेंगे। पर अब दिक्कत वाली बात यह है कि जैसे स्नेक डीमन लॉर्ड का दादा है, तो दादा के मर जाने के बाद ही पुत्र का जन्म होगा और पुत्र के मर जाने के बाद ही पुत्र के पुत्र का जन्म होगा। मतलब यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार का सिस्टम चल रहा है, क्योंकि यह पूरा का पूरा क्लैन एक प्रकार के मॉडल ही है। अब आप लोगों को समझ में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि अगर मॉडल है तो ये दादा और बेटा कैसे मर रहे हैं। मैं आपको समझा देना चाहता हूँ जिस प्रकार इंसान में होता है, जैसे कि अभी प्रिंसेस के फादर का सीन ले सकते हैं। प्रिंसेस के फादर हैं, प्रिंसेस हैं, उसके बाद प्रिंस है, तो इसी प्रकार का जो है स्नेक डीमन लॉर्ड के कबीले में बिल्कुल भी सिस्टम नहीं होता है। एक प्रजाति पूरी तरह से इमॉर्टल रहेगी जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी राज करेगी। जैसे कि उसके फादर थे, तो फादर जब मर जाएंगे तो ये पुत्र का जन्म होगा और पुत्र पैदाइशी इमॉर्टल होगा। समझ गए, इस प्रकार की चीज़ यह थी। और अगर इन सभी लोगों को मारना है, मतलब इनकी इमॉर्टलिटी को ख़त्म करना है, तो एक प्रकार से नक्षत्र यानी कि फिक्स टाइम रहेगा, जिस टाइम में आते साथ ही हमें स्नेक डीमन लॉर्ड को ख़त्म करना होगा। नहीं तो चाहे स्नेक डीमन लॉर्ड को कितना भी कोई क्यों ना मार ले, भाई डीमन टावर की वजह से फिर से रिकार्नेट हो जाएगा। और यह बात जानकर सभी लोग ही हैरान हो जाते हैं। हाओ चैन बताना शुरू कर देता है कि मुझे यह सब बातें नियति की तीव्रता के द्वारा ही पता चली है। और हम देखते हैं कि हाओ चैन को एक प्रकार से ट्रेजर भी मिला हुआ था, जिसके थ्रू वह वहाँ पर पहुँचकर स्नेक डीमन लॉर्ड की उस नक्षत्र यानी कि टाइम पर जाकर उसे ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है जो प्रिंस था हाओ चैन के पास आते हुए कहना शुरू कर देता है कि देखो, हमें यहाँ पर उसे ख़त्म करने के लिए साथ में ही जाना होगा, मुझे भी अपने पापा की मौत का बदला लेना है। पर जैसे ही हाओ चैन वहाँ पर बता देता है कि तुम इतनी औकात की नहीं हो और साथ ही साथ तुम वहाँ पर जाकर अपने आप को ही मार लोगे। पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर भाई प्रिंस होता है, भाई कहना शुरू कर देता है कि मैं पहले से तुम्हें अपना गॉड बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहता था, चाहे नियति के पुत्र ने ही तुम्हें क्यों ना बना दिया गया हो, पर अगर तुम मेरे फादर की मौत का बदला लेने के लिए मुझे मदद करोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ अगला गॉड। सारे के सारे लोग वहाँ पर झुक जाते हैं। हाओ चैन को बिना चाहते हुए इनकी बात माननी पड़ती है। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें डीमन टावर का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर बहुत सारी जंजीरें आसपास की स्पेशल एनर्जी को कंडेंस करते हुए कंज्यूम करते साथ ही एक माता के भ्रूण के रूप में हमारे प्यारे स्नेक डीमन लॉर्ड को फिर से रिकार्नेट कर देती हैं। और रिकार्नेट होते साथ ही भाई कहना शुरू कर देता है कि मैं सभी लोगों को ही ख़त्म कर दूंगा। अचानक से ही वहाँ पर आ जाता है हमारा अर्थ मैजिशियन, जो कि आते साथ ही बहुत सारे लोगों को तो पहले से ही मार चुका था। अर्थ मैजिशियन के साथ यहाँ पर हाओ चैन भी अपने बहुत सारे टीममेटों को लेकर पहुँच जाता है। प्रिंस और प्रिंसेस भी होती हैं और भाई कहते हैं कि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। पर हम देखते हैं जो यहाँ पर हाओ चैन था, भाई कहता है आज ही है तुम्हारी मृत्यु का दिन, क्योंकि यहाँ पर भाई सामने वाले स्नेक डीमन लॉर्ड कहता है तुम किसी भी दिन मुझे मार लो, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला। किस प्रकार से मजाक कर रहे हो तुम, मुझे कितनी बारी मान चुके हो, मैं तो जीवित हो जाऊँगा। शायर जो होती है भाई अपनी वर्ड का यूज़ करते हो उसकी
हाथ को फिर से अलग कर चुकी थी और हाथ को अलग करने के बाद हाथ से ही फिर से मार देती है उसी स्नेक डीमन लॉर्ड को, जो यहाँ पर हमारे बेंजुआन और साथ सीमा सियान होती हैं। भाई अभी अपने अपनी पावर का यूज़ करती हूँ, उसका कचमर बनाने में लगे हुए थे। मैक्स भी पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीमा सियान और बेंजुआन फिर से अपनी शील्ड मैजिशियन पावर का यूज़ कर रहे होते हैं। बदलने सारे के सारे लोग ही लगे हुए थे हमारे स्नेक डीमन लॉर्ड का काम तमाम करने के लिए। स्नेक डीमन लॉर्ड एक अटैक को सहन करने के लिए आता तो दूसरा अटैक आकर उसे फिर से ही लग जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सार ने भी अपने ड्रैगन की सहायता से उसे मारना शुरू कर दिया था। उसकी कचमर बनते बनते हाउचन के साथ में आ जाते हैं। हाउचन तुरंत ही हमारे हाउई को प्रकट करता है। हाउई को प्रकट करते बाद ही हमें दिखाया जाता है कि हमारा प्यारा हाउचन एक अलग ही स्थान पर आ चुका है, जहाँ पर आते हुए उसका पूरा का पूरा अपीयरेंस फिर से चेंज हो जाता है। हाउचन एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान बन चुका है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाउचन का अपीयरेंस क्यों चेंज हो गया। हाउचन ने हाउई के साथ कंबाइंड पावर का यूज़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा पास्ट में भी हो चुका है, मे बी एपिसोड 58 पर। इस तरह हम देखते हैं जो यहाँ पर स्नेक डीमन लॉर्ड तब अपने आप के शरीर को फिर से रिकार्नेट करते हुए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। हाउचन भी अपनी स्वॉर्ड की सहायता से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करते हुए वहाँ पर अपने चारों तरफ एक प्रकार से बैरियर क्रिएट करता है और उसके सामने जाना शुरू हो चुका है। स्नेक डीमन लॉर्ड होता है, हम देखते हैं कि वह तुरंत ही हाउचन पर अटैक करने के लिए आता है। हाउचन उसके शरीर को अलग करते हुए एक खतरनाक सा जोरदार अटैक सामने वाले रिकार्नेशन टावर पर कर देता है, ताकि वह फिर से रिकार्नेट ना हो पाए। इस तरह दिखाया जाता है कि जैसे ही वह स्नेक डी टावर नष्ट होने की कार पर आ जाता है, जो यहाँ पर हमारा प्यारा होता है स्नेक डीमन लॉर्ड, वह कहना शुरू कर देता है तो मुझे नहीं मार सकते। हमारा सीन यहाँ से कट होकर पास्ट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे प्यारे नेति की पुत्री यानी कि हमारे हाउचन को ही गॉड इसी प्रकार का वरदान दे रहे थे कि अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम स्नेक डीमन लॉर्ड को भी खत्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाओगे। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि हाउचन अपनी पूरी जान लगा दी होती है उस डीमन टावर को नष्ट करने के लिए, और साथ ही हम देखते हैं कुछ समय पश्चात वह डीमन टावर नष्ट हो जाता है। और डीमन टावर नष्ट होने की खुशी में जो यहाँ पर जिया होती है वह उछल कर हंसना शुरू कर देती है। बदलन सारे के सारे लोग अब कुछ दिखाई दे रहे थे। अब यह स्नेक डीमन जो लॉर्ड है वह मर जाएगा तो रिकार्नेट नहीं हो पाएगा। अगर आपने मेरी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी है तो आपको तो इसके बारे में पहले ही पता चल गया होगा, इसलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही कर देना। इसके बाद हम दिखाया जाता है हाउचन को, जो कि अपनी वर्क का यूज़ करते हुए अब स्नेक डीमन लॉर्ड को, जो कि मारना तबाह रह चुका था, उसको मारना शुरू कर देता है। और मारने के लिए आगे आ जाते हैं हमारे प्यारे प्रिंस और प्रिंसेस, क्योंकि वह अपने फादर और कबीले की मौत का बदला लेना चाहते थे। और उन दोनों ने अपनी वर्क का यूज़ करते हुए सामने स्नेक डीमन लॉर्ड की बॉडी तक को तबाह कर दिया था। और अब जाकर प्रिंस का बदला पूरा होता है। वह हाउचन के सामने झुक जाता है। वह कहता है वास्तव में आपको भगवान ने ही भेजा है। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रेशर आना शुरू हो चुका है। एनर्जी के प्रेशर के चक्कर में आसपास की जो जगह होती है बहलना शुरू हो जाती है, और ये एनर्जी प्रेशर और कहीं से नहीं बल्कि हमारे डीमन टावर से निकल रहा होता है, क्योंकि उसे स्नेक डीमन लॉर्ड को रिकार्नेट करने का ट्राई कर रहा था और इस पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है हमारा प्यारा हावी। जैसे जैसे उसे एब्जॉर्ब करता हुआ जा रहा था, उसकी पावर भी अचानक से बढ़ना शुरू हो जाती है और एक बार पावर ग्लेसिंग की सहायता से सामने ऊपर अटैक करता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्नेक डीमन लॉर्ड्स होते हैं, जो कि एक प्रकार से नेति के गॉड को ही कैद करके रखे हुए थे, जो कि अभी तक हमारे प्यारे हाउचन के सपने में आकर सबको समझा रहा होता है। मतलब यहाँ पर आप षड्यंत्र के बारे में तो समझ ही गए होंगे कि स्नेक डीमन लॉर्ड एक मौजूद नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा एक खौफनाक क्लैन है। और हम देखते हैं कि जो उनका लीडर होता है वह अपने साथियों को, जो अभी मारा गया स्नेक डीमन लॉर्ड, उसको देखने के लिए भेज देता है। हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक जगह पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बच्ची एक बॉल से खेल रही होती है। बॉल से खेलते खेलते वह एक स्थान पर आ जाती है और वह अपने सामने देखती है कि चारों तरफ का माहौल अचानक से ही चेंज हो चुका है। सारे के सारे लोग जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं अंधेरे के कारण स्टॉप हो जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या हुआ। हम देखते हैं कि पीछे से उसकी कहता है, ये लो तुम्हारी बॉल बेटी। और वह लड़की इस बॉल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक मास्क पहने हुए बंदा आ जाता है, और जैसे ही वह वहाँ पर आता है तो आसपास के लोग हिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर कुछ तो हुआ ही नहीं। एक प्रकार के इल्यूजन है, जो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पर बहुत सारे जो फूल खिले हुए थे वह अचानक से ही स्टॉप होकर मुरझाना शुरू हो जाते हैं। जैसा लग रहा था जैसे कि इनकी एज अचानक से ही बड़ी और फिर अचानक से ही कम होना शुरू हो गई। ये तो एक प्रकार से मिस्ट्री बन चुकी है, जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगी। मिस्ट्री खुलने वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।